तक बहुत सख्त मॉनिटरिंग सभी एरियाज की जाएगी और उसके अंदर फिर ये देखकर मैपिंग करने के बाद भी कहाँ कहाँ थोड़ा ढील दी जा सकती है वो ढील देने की गवर्नमेंट ये बना रही है, मन बना रही है। मैं समझता हूँ ये उचित कदम है और साथ साथ जो है सरकारें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी वो स्टेप्स ले रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कतें ना हों, इंडस्ट्री को भी दूसरी जगह पे भी मूवमेंट में भी जितनी हो सकेगी सरकार करेगी और हमें सारों को इसी में साथ देना चाहिए। बिल्कुल। और अनूप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी आज लोगों से मुखातिब हुए, कुछ बातों का उन्होंने सख्ती से पालन करने की बात की है और उन्होंने कहा है कि मैं मानता हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा त्याग कर रहे हैं, आप मेरी बातों को मान रहे हैं और इस वक्त समय की नजाकत भी यही कहती है, लेकिन 7 बातों पर अमल करने को आज प्रधानमंत्री ने कहा है और साथ ही साथ लॉकडाउन की जो अवधि है वो 3 मई तक बढ़ा दिया। उन्होंने कहा है कि 20 तारीख के बाद यानी 20 अप्रैल तक के बाद देखा जाएगा, उन जगहों को मॉनिटर किया जाएगा जहां कोई नए हॉटस्पॉट नहीं बन रहे। अगर वहां नहीं बनेंगे तो फिर जाकर थोड़ी बहुत छूट मिलेगी, लेकिन लगेगा कि वहां पर भी चीजों का उल्लंघन हो रहा है तो फौरन उसे बंद कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से सख्ती है और कोरोना से निपटने की पूरी तरह से सरकार की मंशा है कि इसे जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। देखिए, आपको बता दूं कि जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री एक बीच का रास्ता अख्तियार करना चाहते थे और वही बीच का रास्ता जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अख्तियार किया गया। कुछ तकनीकी दिक्कत है अनूप, हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र गुप्ता जी, 2 बड़ी बातें मेडिकल क्षेत्र में पीएम मोदी की तरफ से कही गई हैं। पहली बात तो ये कि 10,000 कोरोना संक्रमित पर तकरीबन 1500 बेड होने चाहिए, हम 1 लाख तैयार कर चुके हैं। साथ ही साथ 600 अस्पताल ऐसे हैं जो कोविड-19 को लेकर इलाज कर रहे हैं। हम बहुत कामयाब हो चुके हैं सर, कह सकते हैं हम? देखिए, मैं यहाँ इस फील्ड में 22 साल से हूँ, इंटेंसिव केयर फील्ड में 22 साल से हूँ और मैं 3 एपिडेमिक देख चुका हूँ। इतनी अच्छी तैयारी मैंने शायद अपने जीवन काल में नहीं देखी होगी, जो इस बार मैं कहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों की तरफ से बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैं देख रहा हूँ। और इटली, स्पेन, यूएस, चाइना बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ टेक्निकली। तो मैं कहूंगा इंडिया काफी अच्छा स्टैंड कर रहा है। कहीं ना कहीं हमें किस्मत चाहिए। हमें मालूम है कि मेडिकल साइंस की तरफ पिछले 70 वर्षों में कभी ध्यान नहीं दिया गया, तो इतना आसान नहीं होगा मैन पावर को अर्जित करना। आप वेंटिलेटर खरीद सकते हैं लेकिन वेंटिलेटर को चलाने वाले आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। ये इतना हमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, बट शायद प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये इमेजिन करिए, अगर 100 लोग वेंटिलेटर पे चले जाएंगे तो इटली जैसी जगह पे 10 से 15 लोग ही बच पाए हैं। तो आप इंडिया में सोच सकते हैं जहां पे इन्होंने अगर सरकारी अस्पतालों में नए वेंटिलेटर भी ला दिए हैं, जिस तरह की मैन पावर उसको चलाएगी, तो मैं कहूंगा कि अगर हम प्रिवेंट कर लें इस बीमारी की सीवियरिटी को, वो हमारे लिए बेहतर रहेगी बजाय कि हम क्योर की तरफ भागें, चाहे हम कितनी भी तैयारी तो ऐसे में अशोक जी, आपको लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें प्रिवेंशन